जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं तो शुकराना सत्संग बड़ी देर देर के बाद शेयर कर पाती हूँ संगत जी, उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोई गिनती नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने बड़े सारे सत्संग जो अभी थोड़े दिनों में सुने हैं, उसमें संगत जी जो अपना सत्संग सुनाते हैं वो यही बोलते हैं कि अगर गुरु जी हमें बेहिसाब रहमतें हमारे ऊपर करते हैं, वो कभी गिनती नहीं करते, इतना कुछ हमें देते हैं, तो हम क्यों उनके शुकराना सत्संग की गिनती करें संगत जी। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मेरा कौन-सा सत्संग है, कितना नंबर का सत्संग है, कि आज 5वाँ है, छठा है या 7वाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती संगत जी। तो संगत जी, आज का मेरा शुकराना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं उसके लिए उनका दिल से शुकराना अदा करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बड़े मंदिर जा पाऊँगी। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूँ संगत जी। तो पहले तो सिर्फ़ मैं ही गुरुजी से जुड़ी थी, अब मेरे अंकल जी भी गुरुजी से जुड़ गए हैं, वो भी उन्हें बहुत मानते हैं, उनकी सत्संग सुनते हैं, उनका जप करते हैं संगत जी। तो मैं किस-किस बात का शुकराना करूँ गुरुजी से, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज। तो बड़े मंदिर जाने का हमारा प्रोग्राम 9 जून को मेरे बर्थडे वाले दिन बना संगत जी। ये और भी बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए कि संगत जी उन्होंने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया गुरुजी ने कि मैं अपने जन्मदिन पे उनके, वैसे तो मैं 9 जून को मेरा जन्मदिन आता है, 10 को हम वहाँ बड़े मंदिर पहुँचे 10 जून को, लेकिन फिर भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अपने जन्मदिन वाले दिन मैं घर से बड़े मंदिर के लिए रवाना हुई। तो संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम जाएँगे। मेरे अंकल जी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं संगत जी, तो उनके वहाँ कोई आंटी जी जो मैम जो उनकी थे वो आए थे। तो मेरे अंकल जी सत्संग सुन रहे थे गुरुजी का, तो उन्होंने पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हैं? आप भी उनकी संगत है? उन्होंने बोला, तब मेरे अंकल जी इतना जुड़े नहीं थे गुरुजी से। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मेरी आंटी जो है, मेरी वाइफ जो है वो सुनती हैं गुरुजी के सत्संग, तो मैं भी सुन लेता हूँ। तो तो संगत जी, उन आंटी जी ने मेरे अंकल जी को बोला कि क्या परेशानी है आपकी ज़िंदगी में? उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत बीमार थे, तो वो भी बड़े मंदिर उनको लेके गई थी, वहाँ उन्होंने उनको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद चखाया, तो अब उनके अंकल जी की सेहत काफ़ी बेटर है पहले से। तो संगत जी, हमारा बेटा भी 5 साल का हो गया है, वो अभी तक हमसे बात नहीं करता, हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं संगत जी। तो मेरे अंकल जी ने जब उनकी बातें सुनी तो उनका मन कर गया कि वो भी बड़े मंदिर चलें। तो उन्होंने मेरे भैया को फ़ोन किया कि आप हमारे साथ चलना, क्योंकि हम अकेले कभी कहीं गए नहीं हैं इतना दूर। तो उन्होंने उनको बोला मेरे अंकल जी ने कि प्लीज़ आप गाड़ी का अरेंजमेंट करिए तो हम चलेंगे। तो संगत जी, ऐसे हमारा प्रोग्राम बन गया और हम बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गए संगत जी। वहाँ जाके इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो धन्य हो गई, बड़े मंदिर के दर्शन पाकर, गुरुजी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई संगत जी। रास्ते में भी गुरुजी हमारे अंग संग ही रहे संगत जी। कभी मुझे 777, कभी 777 की ब्लेसिंग मिलती रही संगत जी। मैं घर से ही गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी हम कभी वहाँ नहीं गए, प्लीज़ आप हमारे अंग संग रहना और हमें अच्छे से बड़े मंदिर पहुँचा देना। हमें कोई, हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं, हमें प्लीज़ कोई तकलीफ़ ना हो। आप हमारे अंग संग रहिएगा गुरुजी, और गुरुजी ने हमारा पूरा साथ दिया संगत जी। एक और मेरा शुकराना सत्संग है संगत जी। गुरुजी मुझे तितली रूप में भी बहुत बार दर्शन देते हैं संगत जी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मुझे सुबह सुबह का ये मेरा ड्रीम है, तो मुझे, मैं और मेरी बेटी पता नहीं हम कहाँ गए होते हैं, बाकी तो मुझे पूरा ड्रीम याद नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना सा याद है कि मुझे बड़ी-सी बटरफ्लाई एक सुंदर-सी दिखती है, तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि आरोही देखो कि गुरुजी आए हैं, तो बोलो जय गुरुजी संगत जी। तो उसके 1 दिन पहले ही मुझे ये मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लई, कुड़िए मैं तेनू दर्शन देवन तेरे घर घर आवांगा, सपने च तेनू दर्शन देवांगा। तो संगत जी, गुरुजी जो भी बोलते हैं वो सब पूरा करते हैं संगत जी। उनकी लीला अपरंपार है, उनकी लीला को आज तक कोई समझ नहीं पाया।
वो अपनी संगत का बहुत बहुत ज़्यादा साथ देते हैं संगत जी। गुरुजी की लीला अपरंपार है। उनकी महिमा का बखान हम नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा उनकी महिमा का गुणगान करेंगे उतना कम है संगत जी। तो संगत जी, मैं जल्द ही अपना एक और शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए एक बार फिर से मंत्र जप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा सत्संग है मेरा, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मेरे पीछे जो हमारी अक्ल दाढ़ होती है, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, उसमें मेरे को कैविटी हो गई थी। तो मुझे शुरू से दांतों के डॉक्टर के पास जाने में बहुत डर लगता है। आई थिंक मोस्टली लोगों को लगता है। तो कैविटी हो गई थी, मैं कुछ भी खाती थी तो उसमें बहुत पेन होता था। मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज, मैं जैसे अपनी हेल्थ को लेके रोज गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, तो दांत के लिए भी मैं कर रही थी। तो मैं एक डॉक्टर के पास गई दिखाने। उन्होंने बोला एंटीबायोटिक खा लो तो तुम्हारा दर्द थोड़ा सा आराम लग जाएगा, और ये टूथ अब आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। तो मेरे को तो सुन के बहुत डर लग गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे को दांत निकलवाना, वो भी अक्ल दाढ़, विजडम टीथ। मुझे बहुत डर लगा। मैंने कहा यार बहुत दर्द होगी, कैसे ठीक होगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज 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 कुछ भी करके मेरा दांत ठीक कर दो। तो वो कीड़े ने उस दांत को पूरा खा लिया था, मतलब अंदर होल हो गया था। उसको निकलवाना ही पड़ता, क्योंकि उसका कोई और वे था ही नहीं उसको ठीक करने का। तो मैंने एक फिर दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। मुझे लगा हो सकता है इस डॉक्टर को पता ना हो, और क्या पता ये बिना निकले ही हो जाए ठीक। तो मैंने दूसरे डॉक्टर से, तो उसने तो मुझे और ज्यादा डरा दिया कि तुम्हें 15 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत पेन होगा, तुम 15 दिन तक कुछ खा नहीं पाओगी, तुम्हें 15 दिन तक बोलना भी नहीं है। मेरा छोटा बेटा है, मैं भाई वो शैतानी करता है तो मुझे बोलना पड़ता है, और मुझे बात मतलब हर टाइम भी बोलना पड़ता है उसके साथ। तो उसने मेरे को बहुत डरा दिया। फिर मैं वापस से उन्हीं वाली डॉक्टर के पास गई, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम उस डॉक्टर के पास गई थी तो उनके क्लिनिक में गुरुजी की फोटो थी। तो मुझे एक वहां जाके अपने आप से ही पॉजिटिव वो आ गई थी कि यहाँ गुरुजी हैं तो वो जो कराएंगे ठीक कराएंगे। पर वही इंसान की बुद्धि खराब होती है। मैं फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास चली गई सेकेंड एडवाइस लेने। फिर जब उसने मुझे और ज्यादा डरा दिया तो मैंने कहा यार जो भी है अब ठीक है, मैं एंटीबायोटिक खा लेती हूँ, थोड़ा टाइम और निकल जाएगा। पर वो दांत में अंदर होल हो गया था, तो जब भी मैं कुछ खाती थी उसके अंदर चला जाता था, दर्द और ज्यादा तेज होने लगता था। फिर मैं एक दिन रात को कुछ खा रही थी तो वो अंदर फंस गया, मेरे को बहुत दर्द हुई। मैंने कहा यार अब इसको ना निकलवाना ही पड़ेगा, और वही पुराने वाले डॉक्टर के पास मैं चली जाती हूँ। मैं चली गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना डरते डरते गई थी, और अंदर जैसे मैंने एंटर करा उनकी क्लिनिक, मतलब जहाँ पे डॉक्टर बैठती है उनके रूम में एंटर करा, वहां पे गुरुजी का जाप चल रहा था, मंत्र जाप, जो मैं डेली सुनती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी रूटीन है कि मैं सुबह उठकर वो जाप जरूर सुनती हूँ आधा घंटा। तो मैं गई, अंदर एंटर करा, मैंने कहा लो यहाँ तो गुरुजी हैं, और अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद करी
चेयर पे मैं बैठी, उन्होंने मेरा सब वही इंजेक्शन वगैरह लगा के सुन करा, और आप बिलीव करेंगे मैं आँख बंद करके चेयर पे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बस जैसे कि गुरुजी के पास ही बैठ गई जाके, और उसने मेरे दाँत के साथ क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। मेरे दाँत 10 मिनट के अंदर निकल गया और सब कुछ उनका जो भी प्रोसेस था वो पूरा हो गया। मुझे कुछ एहसास ही नहीं होने दिया गुरुजी ने कि मेरा दाँत निकल भी गया है। इनफैक्ट कि मेरा दाँत जो था वो निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो 3 टाइम्स बिगर था साइज़ में। तो जो डॉक्टर भी देखने के बदले वो दाँत निकल के उसने बाहर अपने हाथ में लिए, तो ये कही थी ये बहुत मुश्किल था नेहा, और ये निकल गया एक पीस में, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप नहीं होते तो शायद ये इतना ईज़िली नहीं निकल पाता। मैं समझ गई कि गुरुजी ने बिल्कुल ईज़िली इसको निकलवा दिया। मैं घर आ गई, 3 दिन में वो हील हो गया। डॉक्टर ने मेरे को 1 हफ्ते के लिए पेन किलर्स बोली थी, मुझे 2 ही दिन खानी पड़ी, एंड टच वुड गुरुजी ने बिल्कुल ईज़िली मेरा वो दर्द बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना कि एकदम से खत्म करा दिया। वो दूध भी निकल गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अंदर तक था दांत, तो मेरे वो अंदर वो पूरा होल है अभी भी उस जगह पे, मगर मुझे उस चीज का कोई एहसास नहीं है, और गुरुजी ने बिल्कुल इजीली वो ठीक करा दिया। अगर कोई और होता, मतलब कुछ अगर कोई और होता मेरी जगह पर और शायद गुरुजी को नहीं मानता होता, तो वो इतना इजीली होना ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मुझे दूसरे डॉक्टर ने दिखाया था कि वो दांत अंदर से पूरा टूट चुका है और जब उसको निकालेंगे तो वो टूट भी सकता है, निकालने में तो दर्द बहुत ज्यादा होगी, मतलब प्रोसेस लंबा होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, पर 10 मिनट के अंदर मेरा दूध बाहर आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ रह के कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं, और कोई भी रास्ता टफ नहीं है। बस आपको गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए और आपको गुरुजी को सरेंडर करना है खुद को। बस जैसे मैं हर सत्संग में कहती हूँ आपसे कि खुद को पूरा का पूरा सरेंडर कर दो, क्योंकि वो हमारे गुरुपा हैं, वो अपने आप देखेंगे। जैसे हमारे पापा होते हैं ना, हम उन्हें पता होता है, हमें पता होता है कि हमारे पापा सब देख लेंगे, हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती कि हम टेंशन ले कि हमारा क्या होगा। हमारे पापा हैं ना, वो सब देख लेंगे। तो मैं आप सबको भी यही करूंगी, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए गुरुजी के आगे, इफ और बट मत रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, जितना हो सकता है जरूरतमंद की मदद कीजिए और गुरुजी का जाप कीजिए, सत्संग सुनिए, लोगों में अच्छी बातें कीजिए, अपनी बुरी आदतें छोड़िए, किसी का बुरा अपने हाथ से ना करिए, ना सोचिए और ना किसी से बुरा बोलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग रिकॉर्ड करने में तो मुझे प्लीज क्षमा करिएगा गुरुजी। सत्संग जी, संगत जी, मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के आदेश से ये मेरा शुक्राना सत्संग आप सभी के लिए। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। आज मैं आपके साथ अपना ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मगर गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हाल ही में मेरे अंकल जी बहुत परेशान थे, पैसों की तरफ से बहुत परेशान थे। उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, वो बहुत दिनों से लोन के लिए ट्राई कर रहे थे। गुरुजी ने उनको लोन दिला दिया और लोन के साथ साथ और भी जगह से पैसों का खुद ही इंतजाम हो गया। वो उनकी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो गई। हमने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से हो जाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत इजीली हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और गुरुजी ने मेरे पति मेरे से हर टाइम लड़ते रहते थे,
हर टाइम मेरे पे गुस्सा करते रहते थे। अब उनकी नेचर में बहुत बदलाव आया है। अब वो मेरी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और दूसरी बात कि मेरे हस्बैंड कम से कम 5-6 सालों से अपने काम पे नहीं जा रहे थे। उनकी फिजिकल हेल्थ उनका साथ नहीं देती थी, ना उनका मन करता था दुकान पे जाने का। पर गुरुजी के जल से उनके मैं उनको अपने हस्बैंड को, अपने अंकल जी को बिना बताए गुरुजी का जल दे रही हूँ, जिससे उनका मन परिवर्तन हो रहा है और वो उन्होंने शॉप पे फिर से जाना शुरू कर दिया है। गुरुजी इसके लिए भी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं वो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ कि आप मेरा एक एक करके सारे काम मेरे सुलझाते जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी गुरुपा के आशीर्वाद से पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे छोटे वाले बेटे की हेल्थ बहुत खराब रहती थी, पर गुरुपा से जुड़ने के बाद मेरा बेटा बहुत हेल्थ में उसके बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो जब से पैदा हुआ है तब से उसकी हेल्थ को लेके मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता था। पर गुरुजी के जल से उसकी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। मेरे खुद की भी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मेरे को ओवरी सिस्ट है और गुरुजी का जल ही पी रही हूँ मैं उसके लिए। मैंने सुना है कि गुरुजी के जल में बहुत 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 दिव्य ताकत है, कि वो गुरुजी कोई भी बीमारी मिनटों में ठीक कर देते हैं। तो मैं गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, खुद को, अपनी लाइफ को, क्योंकि मैं हर तरफ से हार चुकी थी। पर गुरुजी के अंग से, गुरुजी के साथ से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। हर चीज से लड़ने की हिम्मत मिलती है, बीमारी से, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके में गुरुजी हमें सपोर्ट करते हैं और मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए, अगर आप गुरुजी के आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे, आप सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए, गुरुजी सब संभाल लेते हैं, अच्छा बुरा सब संभाल लेते हैं। बस आपको कोई गलत काम नहीं करना, कुछ गलत का साथ नहीं देना। गुरुजी की इच्छा को समझिए। गुरुजी हर वक्त हमसे बात करते हैं। आप गुरुजी से कोई भी सवाल करेंगे, गुरुजी उसका आंसर देंगे। आपको इतना वो होना चाहिए कि आप गुरुजी जो कहना चाहते हैं उसको समझें, क्योंकि गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो अपने इशारे हमें देते हैं, हमें उन्हीं को समझना होता है। गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी फिजिकली नहीं है, पर वैसे गुरुजी हर वक्त हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ है, बहती हवा में है, हमारी हर सांस में है, हर फूल में है, हर पत्ते में है, हर पशु पक्षी में है। गुरुजी हर वक्त हर जीव जंतु में है। गुरुजी हर वक्त हर क्षण, चाहे हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम हैं नहीं है, गुरुजी हर वक्त हमारे साथ है। कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल कि मुझे गुरुजी, मेरा रूटीन है कि मैं गुरुजी से अपनी मन की बातें करती हूँ, अपना जो भी होता है मेरे ऊपर, जो भी बीतती है वो गुरुजी से बातें करती हूँ। पर अगर मैं कभी भूल जाती हूँ तो गुरुजी किसी ना किसी तरह से खुद मेरे सामने आ जाते हैं, चाहे वो गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिख के आ जाए, चाहे वो कोई भी कबूतर या कुछ भी मेरे पास आके बैठ जाए, तो गुरुजी हमेशा मेरे को एहसास दिला देते हैं कि वो मेरे साथ हमेशा प्रेजेंट है। चाहे हम एक बार को उनको भूल सकते हैं, पर गुरुजी हमारा साथ और कभी भी नहीं छोड़ते। गुरुजी हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। गुरुजी हर वक्त हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे ऊपर, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। हमारे घर वालों ने ब्लैक मैजिक करा रखा है, मैंने सब कुछ गुरुजी के हाथों में छोड़ दिया है। धीरे धीरे गुरुजी उसको भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये आज से नहीं, कई सालों से कराया हुआ है, वक्त लगेगा, पर गुरुजी मुझे पता है सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी धीरे धीरे सारे धागे सुलझा देंगे। सब कुछ उलझा हुआ था मेरी लाइफ में, गुरुजी धीरे धीरे करके सब सुलझाते जा रहे हैं। और गुरुजी की इसी कृपा के लिए गुरुजी की मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे जो देते हैं, जो नहीं देते, सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो गई हो इस सत्संग को रिकॉर्ड करने में या कुछ बोलने में, मुझसे कोई भूल हो गई है तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा का तो आपको पता ही है, फिर भी मेरे ऊपर गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी बेटी की जॉब गुड़गांव में लगी थी और मैं ये चाहती थी कि उसका नाइट शिफ्ट ना लगे। मैं उसको जॉब करने देना चाहती ही नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायूस होने पर मैंने उसको जॉब ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। 2-3 सप्ताह तो उसने आराम से जॉब करी, परंतु 4th वीक आने पर उसको नाइट शिफ्ट मिल गई। मैं बहुत परेशान हो गई, वो भी परेशान हो गई कि मम्मी अब मेरे को जॉब छोड़ने के लिए कह देगी। मैंने उससे कहा, बेटा गुरुजी से प्रार्थना कर, गुरुजी कुछ अवश्य करेंगे। और गुरुजी का करिश्मा देखो, ऐसा हुआ कि अगले ही दिन सुबह जब वो ऑफिस गई तो उसकी जॉब स्वैप हो गई और उसे मॉर्निंग शिफ्ट मिल गई। जय गुरुजी। गुरुजी की महिमा कैसे होती है ये इस सब का हम सोच भी नहीं सकते। बस अब मैंने गुरुजी के आगे एक ही अरदास लगा रखी है, वो पूरी होने पर मैं पूरा बड़ा सत्संग करूंगी। मुझे ज़्यादा मोबाइल पर रिकॉर्डिंग और ये सब करना नहीं आता, इसलिए यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा इतनी है कि कोई भी परेशानी हो और मैं गुरु जी को याद करूं तो गुरु जी मेरी समस्या मिनटों में, सेकंडों में हल कर देते हैं। संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि गुरु जी की संगत का गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग 2-3 रिकॉर्ड करके भेजे हैं, परंतु मुझे लगता है अभी तक वो सुनाए नहीं गए, पर इसमें भी कोई गुरुजी का ही हाथ होगा। मैं बहुत सत्संग, शुक्राना सत्संग बहुत कम रिकॉर्ड करती हूँ, पर अब मुझे ऐसा करिश्मा हुआ कि रिकॉर्ड करना ही पड़ा गुरुजी का। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार हो जाएगी। बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जहाँ जॉब कर रही है उसको वहाँ का माहौल अच्छा मिले और उसको गुरुजी अपनी शरण में रखें। बस शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी से एक और प्रार्थना है कि हमारे घर में हमेशा यही, मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तो नेगेटिविटी के मैसेज आते हैं। गुरुजी के अनुसार मैंने सारे अपने कमरों की सफाइयाँ भी कर दी हैं, सब धागे, सिंदूर पिंदूर जो भी मेरे को मिले मैंने सब हटा दिए हैं, परंतु फिर भी गुरुजी का यही मैसेज आता रहता है कि तेरे घर में मूर्तियां पड़ी हैं, खंडित, मंदिर में कुछ पड़ा है, बेडरूम में कुछ पड़ा है। गुरुजी, मैंने अपने अनुसार तो सफाइयां कर दी हैं, फिर भी मैं करती ही चली जा रही हूँ। जो भी मुझे दिखता है उसको निकाल के बाहर कर देती हूँ। फिर भी गुरुजी, यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं तो आप तो अंतर्यामी हैं, आप अपने आप उसको भस्म कर दीजिए और आपकी नजरें जहां जहां तक जाती हैं मेरे घर से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करिए। और गुरुजी, अपनी शरण में हमारे पूरे परिवार को लीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जब से आप आए हैं घर का माहौल बहुत सुधर गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। थोड़ी मैं अपनी हेल्थ की वजह से परेशान रहती हूँ, पर मुझे पता है कि जल प्रसाद लेने से अब वो भी जल्दी से मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं रोज नियम से जल प्रसाद लेती हूँ और पूरी तरह से, पर वही है, मैं जॉब पर रहती हूँ गुरुजी, मैं ज्यादा आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, ज्यादा सत्संग नहीं कर पाती हूँ, पर मुझसे जितना बन पड़ता है सत्संग सुनती हूँ। और शुक्राना इसलिए मैंने नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि पहले वाले शुक्राने सुनाए जाएं फिर मैं दूसरा करूं, परंतु अब की बार ऐसा करिश्मा हुआ
कि मुझे शुक्राना करने पर मैं मजबूर हो गई और मुझे करना पड़ा। और गुरुजी, मैं आपका जितना शुक्राना करूं कम है। आपने मेरी परेशानी का समाधान एक ही रात में कर दिया, नहीं तो मेरी बेटी को जॉब छोड़नी पड़ती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हाँ गुरुजी, गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने पहले भी बहुत बार किया शुक्राना। शायद मेरा शुक्राना सही नहीं पहुंचता या कुछ कमी है, ये तो मेरे गुरुपाल ही जानते हैं। आज मैं फिर शुक्राना कर रही हूँ उनके हुक्म के अनुसार। सत्संग शुरू करने से पहले मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बिटिया का बेटा, गुरु जी इतने चमत्कार। मेरी बिटिया का बेटा, उसके नंबर नहीं लग रहे थे। वो पहले एक्सीडेंट हो गया था उसके सरमान नहीं रहे थे। गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी उस बच्चे को नंबर लगवा दो। जिस कंपनी में उसको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, गुरुजी भेज दो जो उसके लिए अच्छा है। अगले दिन उसको कहा कि तू फिर दोबारा जाओ। वहां गया, वो कहने लगा कि मुझे एक इंसान ऐसे मिले जैसे भगवान हो। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मुझे ऐसे लगा भगवान ही नीचे उतर के आ गए और उसके नंबर भी रजिस्टर में चढ़ गए और उसे अपनी मन कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक में एडमिशन भी मिल गया। ऐसे है मेरे गुरु का, इतने दयालु मेरे गुरु पर, इतने कृपालु। गुरु जी सदा मेरे बच्चों को ऐसे ही अपना हाथ बना के रखना। आपका लाख लाख शुक्र, अनंतम अनंतम काल तक शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 काल तक। गुरु जी आपका शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का हुक्म हुआ मुझे, मैं यमुनानगर से, गुरु जी का हुक्म हुआ मुझे कि आज जरूर से जरूर शुक्राना कर। मुझे आज आपका नंबर ये गुरु जी ने यूट्यूब पे दिया, तो मैंने बहुत गुरु जी का शुक्राना करा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जहां मैं सत्संग शेयर कर सकूं, गुरु जी का शुक्राना कर सकूं, क्योंकि मुझे संगत जी ज्यादा मोबाइल की नॉलेज नहीं है।
अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की कितनी महिमा बताऊं, क्या क्या वर्णन करूं कि गुरु जी कितना चमत्कार करते हैं। सबसे बड़ा शुक्राना तो उनका, मुझ जैसी पापन को, मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझ जैसी पापन को उन्होंने अपने चरणों में लगाया, अपने साथ मुझे जोड़ा, मुझे मैसेज दिया कि तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। गुरुजी ने मेरी बहुत मदद करी। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया, उसे 108 बुखार हो गया। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मैंने मंत्र जाप किया और मुझे पूरे गुरुजी की आवाज आई कि जा, तेरे बेटे को मैंने मौत के मुंह से निकाल दिया। उसी समय मुझे पता चला कि मेरा बेटा आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, हर पल हर क्षण अनंतम अनंतम काल तक शुक्राना मेरे मालिक आपका, मुझे अपना बनाने का, पल पल मेरा साथ देने का शुक्राना, मेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखने का शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने सत्संग को यही पूर्ण विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई इस सत्संग को शेयर करने में, लेकिन मेरे मन में था कि मैंने आज के दिन में शेयर जरूर करना है, इसीलिए मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बड़े दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि जिसको कोई ना सुधार सका उसको मैं सुधारूंगा। दरअसल मेरी बेटी मानती सबको है, शिव जी को मानती है बहुत ज्यादा, उनसे ज्यादा अटैच्ड है, शिव जी से की ज्यादा पूजा करती है। लेकिन जब मैंने गुरु जी का बताया तो नहीं, मैं नहीं, एक इंसान कैसे शिव जी का रूप हो सकता है, ये बच्चे हैं जैसे आजकल की जनरेशन है। लेकिन धीरे धीरे अब हमें भी जुड़े आए 1.5 साल हो गया गुरु जी के साथ, लेकिन बहुत समय लग गया उसको उनके साथ जुड़ने में। जुड़ी अभी भी नहीं है, लेकिन इतना है कि जैसे मैं गुरु जी का जल के लोटे में जल जब मैं 7 बार वो करके सबको देती हूँ शाम के टाइम घर पे, तो वो अब धीरे धीरे उसने वो जल लेना शुरू कर दिया है। तो मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी से कि गुरु जी ने मुझे इतनी बार जरूर बोली थी कि जो जिसको कोई ना सुधार सका उसको मैं जरूर सुधारूंगा। तो मेरा ये सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के साथ कि गुरु जी ने मेरी बेटी को इतना कर दिया कि जो मैं जल पिलाती हूँ, पहले वो नहीं पीती थी, लेकिन अब कुछ हफ्तों से वो जल पीने लग गई है। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की, और गुरु जी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी ने इतना कर दिया। पहले वो मंदिर में उस हिस्से का पर्दा आगे कर देती थी जहाँ गुरु जी का स्वरूप है, लेकिन अब धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत मानने लग गई है। चलो, गुरु जी ने मुझे इतना कर दिया। बाकी मेरी छोटी बेटी, मेरा हस्बैंड सब जुड़े हुए हैं, हम पाठ करते हैं, हम सब सत्संग में भी जाते हैं, सब कुछ है। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरा ब्रदर बाहर रहता है, लेकिन 3-4 सालों से, मतलब लॉकडाउन के बाद से ही मेरी राखी नहीं उसको मिलती थी। जब भी मिलती थी 3-4 महीने बाद मिली, जब भी मैंने भेजनी। अब मैं इतनी तो हूँ नहीं कि इतना मेरे पास नहीं है कि मैं काफी पैसे लगा के उसको राखी भेज सकूं, लेकिन फिर भी हर बार ऐसी होता था, बहुत मुश्किल होती थी राखी भेजने उसको। मैंने गुरुजी से इस बार जब राखी फिर इसी हिसाब से नॉर्मली बाय पोस्ट राखी पोस्ट की, तो मैंने यही बोला गुरुजी को, मैं गुरुजी प्लीज इस बार ना हो, मेरी राखी मिल जाए बस मेरे भाई को। और इतनी गुरुजी की कृपा रही कि मैंने 8 जुलाई को राखी पोस्ट की थी और 25 जुलाई को उसको राखी वहां मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का।
ऐसे ही और भी छोटे छोटे बहुत सत्संग होते हैं, डेली कुछ ना कुछ अच्छा होता है मेरे साथ। और मैं अपना सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तब करूंगी जो मेरी 2 अरदास है जब पूरी हो जाएंगी, तब मैं अपना एक और सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी सभी के साथ। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहनी हूँ। मैं संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहनी हूँ। मैं अगे भी 2 बारी अपने सत्संग शेयर किए सी, लेकिन अजे तक मेरे शो नहीं किए गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु जी हर पल मेरे नाल रहिंदे। संगत जी, गुरु जी ने मेरी बहुत मदद की है। संगत जी, गुरु जी जिन्ना जोगे असीं है नहीं सी, उन्ने जोगे सानू गुरु जी ने वो तो ज्यादा ही दिता। गुरु जी ने सानू। संगत जी, मैं अंतम शुकराना करना चाहनी हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਝਟ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਥੋੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਇੰਡ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਦੋ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी।